बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें बोल रही हूँ, वेरी सॉरी। मैं कंटेंट के आइडियाज़ मेरे पास बहुत है यार, सेल्फ, एंड दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। And thank you so much for 100 subscribers. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Pratibha Godkar, and today in this video हम बात करने वाले हैं जर्नलिंग। आई नो मैं ये दूसरी बार ये टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ बिकॉज मुझे कमेंट आया था विच सेड कि जर्नलिंग हमसे हो नहीं पा रहा है, आई एम नॉट कंसिस्टेंट इन इट, एंड कैन यू जस्ट मेक अ वीडियो ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स। आई वाज लाइक वाई नॉट, मुझे इसके बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। इवन इन माई फर्स्ट वीडियो आई वाज सो एक्साइटेड दैट मैंने इतने पॉइंट्स छोड़ दिए, एंड इवन इन दिस वीडियो आई एम नॉट डिसाइडेड येट कि मैं आज क्या क्या बात करने वाली हूँ। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड आई एम जस्ट saying what my mind says me to say. Wow. Anyway, it's poetic. जर्नलिंग के बारे में बात करते हैं। आज मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ उन लोगों के लिए जिनको जर्नलिंग एक हैबिट बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एड्रेस दिस वन थिंग। आई वॉज रिसेंटली वॉचिंग रील्स, ऑब्वियसली मैं रिसेंटली मैं रोज़ वॉच करती हूँ रील्स, तो आई केम अक्रॉस अ रील विच सेड कि दे सेड जर्नलिंग स्टार्ट करो, एंड फिर वो डायरी में मैं ही छूतिया हूँ या फिर कुछ तो गाली लिख के हो जाता है। ये रील इसलिए इतना रिलेटेबल इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है। वी आर नॉट like we don't sit together मतलब we don't sit with us, and हम लोग ऐसे लिखते नहीं हैं कि हमारा मतलब I don't think so we have patience right now in this generation. Us as a generation we lack patience. I think हमारे पास अटेंशन स्पैन ही नहीं है उतना कि हम बैठ के अपने फीलिंग्स लिख सके, अपने आप पे समझ सके एंड सिचुएशंस को एक्सप्लेन कर सके। वी आर सो मच इन हरी कि हम लोग है ना कि हाँ भाई, बिकॉज ऑब्वियसली रील इज ऑल्सो वन थिंग, वन फैक्टर कि हम इतने डूम स्क्रॉलिंग में बिजी हो चुके हैं, हमारा ब्रेन इतना रॉट हो चुका है दैट हम खुद के लिए टाइम देना ही भूल चुके हैं। लाइक वी थिंक वी आर नॉट इवन गिविंग ourselves the time, and वो बोलना it's a very funny thing, वो reel was funny, but when you think about it you will be very concerned about your attention span कि भाई मेरा attention span इतना क्या कम हो गया कि मैं खुद के लिए ही वो 30 minutes नहीं दे पा रही हूँ या फिर दे पा रहा हूँ अपने लिए। एंड yeah, that is really concerning. I think we all should be concerned about it. And yeah, सबके फेसेस में ऐसा होता है कि मैं भी भाई बहुत टाइम से मैं भी ऐसे मतलब रील स्क्रॉल करती रहती हूँ, एंड इसकी वजह से मेरा भी जर्नलिंग बीच में छूट गया था, बट आई केम बैक टू इट बिकॉज ऑब्वियसली मेरा हैबिट है, तो इसलिए मुझे आना मेरे लिए बहुत आसान है, जाना भी उतना ही आसान है बिकॉज डूम स्क्रॉलिंग भी अनफॉर्चुनेटली एक हैबिट बन चुका है। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से एवरी वन हु इज़ फेसिंग दिस प्रॉब्लम्स, जो जर्नलिंग नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने अपने साथ नहीं बैठ पा रहे अपेरेंटली, मैं उनके लिए यही कहना चाहती हूँ, पहले तुम रील्स देखना बंद करो। पहले तुम रील्स देखना, आई नो आई बी साउंडिंग लाइक अ मम्मी और आंटी, बट पहले द फर्स्ट स्टेप इज स्टॉप वॉचिंग रील्स और स्टॉप वॉचिंग कंटेंट दैट वुड। मैंने अभी तक कोई रील नहीं छोड़ा, हाँ मैंने छोड़ा है इस इंस्टा पे, बट आई सी इट्स नॉट व्हाट इट इज लाइक। रील्स छोड़ो मत बिकॉज इट्स नॉट हिपोक्रेसी की सीमा होती है, रील्स मत छोड़ो, बट इट इज दैट कम कर दो, लाइक यू नो 30 minutes अ डे दो तुम उस चीज़ के लिए, बट उतना भी नहीं कि तुम पूरा दिन ही वहाँ पे बिता रहे हो कि टाइम पास नहीं हो रहा। तो मैंने रील देख लिया, खाना खा रही हूँ रील देख लिया, तो ऐसा मत करो, एंड गिव योरसेल्फ दैट पेशेंस। एंड अगर तुम ऐसे हो कि नहीं भाई मैं रील्स भी नहीं देखती हूँ, मैं एंटरटेनमेंट के लिए लॉन्ग फॉर्म वीडियोस ही देखती हूँ, एंड फिर भी मेरा अटेंशन स्पैन पता नहीं क्या है, कम ज़्यादा ही है, पर आई स्टिल आई एम नॉट एबल टू bring myself to sit on a table and journal about what I'm feeling and about the things that I really want to talk about. I think ये तो स्किल इशू है। स्किल इशू भी नहीं है, आई थिंक एक हैबिट बना लेनी चाहिए आपको। इट्स अ गुड हैबिट, डोंट ऐसे मत तुम इतना लाइटली मतलब कि जर्नलिंग कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, वैसे मत बैठो, करना ही है, मेक इट अ हैबिट। लाइक आई नो आई एम साउंडिंग लाइक संदीप माहेश्वरी राइट नाउ कि करना ही है तुम लोगों को, ऐसा नहीं है। आई जस्ट वांट टू मेक अ हैबिट। तुम ऐसे हैबिट ट्रैकर करते हो कि बाय द वे मैंने हैबिट ट्रैकर बनाया है, मैं एक इन्फ्लुएंसर का ऐसे वीडियो देखती हूँ, मोटू मीका, इफ यू आई थिंक एवरीबडी नोज हर एट दिस पॉइंट, शी इज सो फेमस एंड शी इज सो कूल। तो उन्होंने ऐसे रिकमेंड किया था अपने वीडियोज में कि शी वॉट सम स्टार स्टिकर्स, एंड she was like ये मैं हैबिट ट्रैकर में यूज़ करूँगी, and I was like you know what, this I can afford and I will get it. So anyway, and I made this habit tracker. I made a habit tracker and just look, बस 2 ही stars आ पाए हैं अभी तक, और journaling is the number one thing. And you know what, ये मेरा habit है, but still I journaling is my habit, but I think बीच में मेरा journaling छूट गया था मेरे से क्योंकि I think I won't give any excuses. It's just my mistake. I will hold myself accountable क्योंकि मैं बहुत busy होती थी. Busy as in like I used to prioritize every other stuff more than me. रील्स देखना प्रायोरिटाइज कर लिया, वो शोज देखना प्रायोरिटाइज कर लिया, एंड मैं खुद को उतना टाइम ही नहीं दे पाती थी कि यू नो आई शुड प्रायोरिटाइज जर्नलिंग। तो दैट इज़ माई मिस्टेक।
तो एक फेज था वो भी आई थिंक, या बहुत लंबा फेज था वो, आई थिंक 8-9 मंथ्स ऐसा फेज था वेर आई नॉट कॉन्स्टेंटली जर्नल। जब मेरे पास प्रॉब्लम आती थी तब भी मैं खुद को ऐसे अकाउंटेबिलिटी लो बोल के मैं मारती थी, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। बट या खुद को मारती थी एज इन लाइक बुक्स के थ्रू, लाइक यू अंडरस्टैंड, पीपल हु जर्नल विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द एग्रेशन, द ग्रीफ, द पेन दैट वी फेस व्हेन एवर थिंग्स गो रॉन्ग एंड वी आर लाइक भाई तो क्या है, तो खुद को इतना हम बोल देते हैं उसमें दैट वी ऑलमोस्ट फील लाइक वी आर हिटिंग आवरसेल्फ। तो yeah, that's another type of grief that I'm talking about, which most of us won't understand me, so that's all right. तो ये मैंने क्या बोलते हैं, खुद को पूछ पूछ के, मतलब whenever I used to sit with myself, I had a lot of questions regarding myself. Healing is a journey and comes with a lot of learning and unlearning about things. I wanted to, मैं से statement लिखती हूँ and I wanted to continue this, कि मैं इसके बारे में क्या सोचती हूँ and मेरी टिप्पणी क्या है इसमें। तो अगर तुम्हें खुद से तुम नहीं लिख पा रहे हो कुछ भी अपने बारे में, if you are like अरे यार क्या ही लिखते हैं, तो तुम पहले से ही, पिंटरेस्ट में भी आता है ये, तुम ऐसे इंस्टाग्राम रील्स में भी आता है, लाइक जर्नल प्रॉम्प्ट्स करके, अब मैं सेव करके रखती हूँ एंड इफ आई फाइंड सम देन आई, मतलब मैं उनके चैनल का नाम लिख दूंगी यहाँ पे कहीं तो डाल दूंगी, सो दैट तुम जाके चेकआउट करो, क्योंकि अगर मैं उनका स्क्रीनशॉट डालूंगी तो वुड बी नॉट फेयर फॉर दोज क्रिएटर्स एज वेल। तो या मैं उनका चैनल का नाम पेज का नाम डाल दूंगी, यू कैन गो एंड चेक देयर प्रॉम्प्ट्स। एंड ऑल्सो आप पिंटरेस्ट में भी जाके सर्च कर सकते हैं कि कुछ जर्नल के प्रॉम्प्ट्स दीजिए, लाइक कुछ क्वेश्चंस अबाउट रिगार्डिंग योरसेल्फ, एंड आई थिंक इट गिव्स यू अ प्रीटी गुड प्रॉम्प्ट्स मतलब क्वेश्चंस। तो हाउ इज इट इम्पोर्टेंट टू यू टू बी बेटर यू, why you want to be the best or the person you dream to become, the version, like why, like question everything. I like to question myself, and जब मैं खुद को से सोचने में मजबूर करती हूँ, I think that's when creativity comes out of you. तो yeah, what do I believe the oh my god, मेरी इंग्लिश देख के मैं बहुत कंसर्निंग हो चुकी हूँ। What do I believe the purpose of a human life is, and where did that belief come from? मतलब when you question yourself like that, तुम बहुत ज़्यादा self aware हो जाते हो, like you know who you are truly, तो तुम्हें कोई भी बोल नहीं सकेगा कि तुम कौन हो, ठीक है? Nobody can have the audacity to come to you and say कि I know who you are, like I know how you are, because you know yourself better than the other person knows you. तो yeah, question yourself, नो योर सेल्फ बेटर, एट लाइक जर्नली बनाओ जहाँ पे तुम बस खुद को क्वेश्चंस करो, खुद को सवाल करने में मजबूर करते रहो। तो जब तुम, एंड आई नो पहले पहले दिन बहुत डिफिकल्ट होगा टू ब्रिंग योर सेल्फ एंड टू राइट ऑल दोज थिंग्स, बहुत बोरिंग लगेगा, क्योंकि अभी तो हम इसमें हैं, बच्चों को नहीं पता होता है, लाइक पीपल ऑफ माई एज, उनका ना पूरा ब्रेन फॉग हो चुका है, लाइक एट दिस पॉइंट दे डोंट नो व्हाट दे वांट टू बी, दे आर जस्ट क्लूलेस। आई नो इतनी कम उम्र में किसी को पता नहीं होता क्या बनना है, ऑब्वियसली आई एम नॉट शेमिंग देम और एनीथिंग, एंड दे डोंट हैव द क्लैरिटी, दे आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, बस रील्स देखे जा रहे हैं, बस हमेशा रील्स देख, देयर इज नो क्रिएटिविटी, दे आर जस्ट कंज्यूमिंग, दे आर नॉट यू नो doing anything creative, they're just consuming, हमेशा victim mindset में रहते हैं एंड बस कोसते रहते हर चीज़ को, मतलब रील्स में इतना, मैं खुद भी I'm guilty of the things that I'm talking about. Maybe this is an advice to myself, and that's why I'm making this video. मतलब इतना victim हो जा, मतलब there are reels तो बोलते हैं कि भाई हमसे पढ़ाई भी नहीं पाया, हमसे ये भी नहीं हो पाया, मतलब अब तो कॉलेज जाना ही ड्रीम था, ड्रीम कॉलेज कुछ तो था ना यार, क्या था वो रील मीम कुछ तो था कि पहले मेरा एक ड्रीम कॉलेज हुआ करता था, अब मेरा कॉलेज जाना ही ड्रीम हो चुका है। एंड ओके इट्स फन एंड गुड, बट जब तुम ऐसी ऐसी कंटेंट बहुत बार कंज्यूम करते हो, ऐसे लाइक फन वे में जब तुम कंज्यूम करते हो, यू काइंड ऑफ बिलीव दैट यू आर लाइक दैट, यू काइंड ऑफ बिलीव दैट हाँ भाई मेरे से तो मेरे से क्या ही हो जाएगा, क्या ही बड़ा चीज़ हो जाएगा मेरे से। आई थिंक वो माइंडसेट बहुत गलत है। जोक की तरह ही लो, बट तुम बार बार लोगे ना, यू विल ऑलमोस्ट बिलीव दैट दिस इज योर पर्सनैलिटी, कि तुम ऐसे फन हो, तुम फन हो, पर यू कैन ऑफ बिलीव दैट कि हाँ यार मैं तो चिल हूँ इस सब के बारे में, उतनी सीरियस नहीं हूँ यार, ठीक है यार ड्रीम कॉलेज नहीं मिल गया, कॉलेज जाना है ड्रीम है, ठीक है सब लोग हंस लिए हैं, तो थोड़ा ऑब्वियसली टेंशन कम होता है तब, तो बुरा नहीं लगता उतना, विच इज़ गुड ऑल्सो, बट आई थिंक दैट ऑल्सो काइंड ऑफ मेक्स अस थोड़ा कम एम्बिशियस। तो yeah, this is my opinion, you can counter your opinion in the comment section, I would love, but this is my opinion as of now. And then the prompts, which feelings do I judge in myself and where did I learn that judgment, this is important.
what kind of meaningful of life look like without anyone watching or validating. तुम लोग ये सब क्वेश्चंस लिख लेना, एंड अगर तुमको ये क्वेश्चंस अनकंफर्टेबल लग रहे हैं देन सर्च फॉर क्वेश्चंस दैट यू कैन आंसर एज ऑफ नाउ, एंड देन यू कैन कम टू दीज डिफिकल्ट क्वेश्चन जो तुम्हें बहुत ज़्यादा सोचने में मजबूर करते हैं। एंड थिंक खुद के लिए उतना टाइम दे दो यार, 30 minutes इन अ डे, कांट यू गिव उतना भी खुद के लिए? 30 minutes लाइक मैक्सिमम, 30 सॉरी मिनिमम तो 30 minutes तुम उतना तो दो। मतलब तुम रील चलाने के लिए हम लोग 4 घंटे 5 घंटे दे रहे हैं बिकॉज वी आर फ्री। आई एम नॉट टॉकिंग द स्टूडेंट्स हु हैव देयर स्टडी लाइफ गोइंग ऑन, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी बारे में बात नहीं कर रही हूँ। आई अंडरस्टैंड यू हैव योर लाइफ, बट आई थिंक एटलीस्ट 30 minutes आप सब लोग देख सकते हो खुद के लिए, एंड दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। इफ़ यू आर रियली इन टू सेल्फ लव, आई लव माई सेल्फ बोलने से कुछ नहीं होता। मतलब आपको निभाना भी पड़ता है। सिट विथ योर सेल्फ फॉर 30 minutes। 8 घंटे 9 9 घंटे पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, आई अंडरस्टैंड। आप वीकली 2 बार कर सकते हैं, लाइक मेक अ हैबिट रहेगा जहाँ पे आप वीक में 2 बार मेक श्योर दैट यू आर जर्नलिंग, और वीक में एक बार एटलीस्ट संडे यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन योर वीक कि इस वीक में व्हाट लेसन्स यू लर्न, व्हाट चेंजेस यू डिड इन योर लाइफ। वीकली रिफ्लेक्शन इज इम्पॉर्टेंट दो, यू कैन डू दिस। तुम्हें जो चीज़ें कैसी करनी चाहिए थी और कैसी तुमने करी है, एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट, एंड लाइक व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर, ये सब चीज़ें तुम लिख सकते हो, राइट? एंड मेक इट अ नॉन नेगोशियबल प्लीज़। ऐसा नहीं कि नहीं होता है हमसे, क्यों नहीं होता है, करो, टाइम निकालो खुद के लिए, 30 minutes निकालो भाई। एंड क्वेश्चन योरसेल्फ, अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा कि अरे यार मैं क्या लिखूँ, मुझे आई डोंट फील एनीथिंग, आई एम जस्ट going with the flow, I don't know how to express myself, or I don't know what phase I'm in, then question yourself, maybe you'll find answers in yourself, in your mind. So yes, मैं टिप्स यही देना चाहती हूँ, मेक जर्नलिंग अ नॉन नेगोशिएबल, बिकॉज ट्रस्ट मी इट चेंजेस द वे यू थिंक। तुम्हें बहुत क्लैरिटी मिलेगी, ये मैंने पिछले वीडियो में बोला है, नथिंग न्यू। तुम्हें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेंगी मिलेगी, एंड you wouldn't feel very anxious when you're taking a decision. You know what exactly you need to know, what you need to do in that situation. I mean, एक हद तक तो तुम प्रॉब्लम्स के साथ कोप अप करने लग जाओगे। तो या जर्नलिंग इज़ अ जर्नी। जब तुम करोगे, तुम जब स्टार्ट करोगे, एट सम पॉइंट व्हेन यू राइट योर फीलिंग्स डाउन, यू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, एंड बहुत चीज़ें उलझी हुई चीज़ें सुलझ जाती है। एंड ये मैं कैसे समझाऊँ मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो वेरी वेल हाउ टू एक्सप्रेस दिस आउट, बट आई थिंक ये तुम्हें खुद एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। यू शुड बी ऑन दैट फील्ड एंड एक्सपीरियंस इट बाय योरसेल्फ, तभी तुम्हें समझ आएगा। बट आई वुड जस्ट से कि बहुत क्लैरिटी मिलता है, यू विल बिकम अ वेरी बेटर पर्सन व्हेन यू स्टार्ट जर्नलिंग, व्हेन यू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग योर माइंड टू द बुक, टू द पेजेस। एंड तुम एक अच्छे राइटर भी बन सकते हो, अगर क्या पता तुम अच्छे राइटर हो और तुम्हें पता ही नहीं है। एंड जब तुम जर्नलिंग करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वाह यार, मैं तो बढ़िया लिख लेती हूँ, या फिर मैं बढ़िया लिख लेता हूँ। तो स्टार्ट जर्नलिंग बाय टुडे, मेक इट अ हैबिट, टेक दिस एज अ साइन एंड मेक अ हैबिट टुडे। आज हैबिट ट्रैकर बनाओ तुम। एंड अगर अभी किसी का भी लाइफ ऐसे उलझनों में फंसा हुआ है जैसे कि मेरा फंसा हुआ था, so you can just start a habit tracker like I think you should try it out by yourself, then only you'll understand what I'm talking about. So yeah, take this video as a sign to start journaling and make it a non-negotiable habit. That's it for this video. Thanks for watching.